सर नमस्कार। सर मैं कई बार अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, ऊपर नीचे होती फाइनेंशियल लाइफ टेंशन को देखता हूँ। अपने आसपास वालों की लाइफ में स्ट्रगल को देखता हूँ। रोज़ सुबह नए सिरे से कोशिश करने की ये निरंतर कोशिश अपने और अपने पास वालों लोगों में देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि हमसे तो लाखों गुना अच्छे भगवान राम और कृष्ण जी थे। क्या आज की डेट में वैसे प्लानिटरी कंडीशंस नहीं बनती कि दोबारा से राम जी और कृष्ण जी जैसे इजी लाइफ वाले लोग पैदा हो सकें? बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ बताएं। रंजीत सरकार, ढोलावाल। अच्छा। देखिए जी, रंजीत जी का जो सवाल कितना अच्छा है। बिल्कुल फिल्मी सवाल है। स्ट्रगल्स बहुत हैं, बट पूरी फिल्मों में ना शायद उन्होंने रामायण और कृष्ण जी की जो ये भगवत गीता से रिलेटेड कृष्णा आती थी, रामानंद सागर जी की, या जो आजकल सीरियल्स आ रहे हैं, या शायद महाभारत नहीं देखी। उनकी लाइफ लाखों गुना ज़्यादा टफ थी हम लोगों से। शायद अगर वैसी हमारी लाइफ होती या रंजीत जी आपकी लाइफ होती तो शायद निभा नहीं पाते दोस्त। इतनी कम उम्र में वनवास, 14 साल बाहर रहना, कितने प्रकार के लोगों से मिलना, लड़ना झगड़ना, वाइफ का किडनैप हो जाना, फिर उसके लिए इतनी सारी जनता इकट्ठी करना, इतनी बड़ी सेना बनाना और अपनी मर्यादा को ना छोड़ना। आपको क्या लग रहा है आसान है? घर छूटते ही फादर की डेथ हो जाना, उनका संस्कार तक ना कर पाना, क्या लग रहा है? कृष्ण जी की बात कर लो, जेल में पैदा होना, बाकी भाई बहनों का पहले मर जाना, आसान है? क्या क्या नाम मिले हैं, रणछोड़ जैसे नाम मिले हैं उन्हें, ऐसे ऐसे श्राप मिले हैं कि पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। उन सबको मैनेज करना, हजारों लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना, आपको क्या लगता है आसान है? ऐसी हाइपोथेटिकल बातें ना करिए। पहली बात यह है कि हार्ट बीट चल रही है तब तक ही लाइन ऐसे है, जैसे ही हार्ट बीट रुकती है लाइन सीधी हो जाती है। तो इजी लाइफ तो किसी की भी नहीं थी और किसी की भी नहीं हो सकती। बिना चले आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात कि जब बच्चा रोता है ना, तब माँ दूध पिलाती है, तब माँ को पता चलता है कि इसे दिक्कत हो रही है। जब बच्चा बिल्कुल चुपचाप होता है, खेल रहा होता है, तो माँ खेलती है। ऐसे ही लाइफ भी है बॉस। तो इस प्रकार अगर आप चीज़ों को सोचोगे और नेगेटिव सोचोगे तो नहीं चलेगा। आपको लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच तो लानी ही पड़ेगी, चीज़ों से फेस आउट करने की भी लानी पड़ेगी और स्ट्रगल करके उनसे बाहर आने की भी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करते रहोगे तो कल को तो आप दुर्योधन से भी कंपेयर करोगे कि जब तक वो जिया तब तक शानदार जिया। उससे कर लेते ना, रावण से कर लेते, परम भक्त होने का मौका मिला उसे शिव जी का, उनसे कर लेते। क्या क्या नहीं किया उसने। आप तो राम जी और कृष्ण जी की बात कर रहे हो, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप कर सकते थे। तो ये आपकी केवल और केवल रात को देर देर तक जागना, थोड़ी एक्स्ट्रा पिक्चरें देखना से हुआ है। मेरी आपको सजेशन है, अब थोड़े से हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण पढ़ो, आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। स्टोरीज की तरह ही पढ़ो। राम जी की लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल आउट करके विजय हासिल करी। गलत चीज़ों के ऊपर उन्होंने ओवरकम करके चीज़ों को सही किया, राम राज्य लाए। इसीलिए कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा है, राम दरबार लगा हुआ पूरा, राम दरबार कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे। तो वो लाए उस चीज़ को, उन्होंने उसकी स्थापना करी। ही मेड इट बाय एन एग्जाम्पल। तो आपको उन एग्जाम्पल्स को पॉजिटिव में लेना है, ना कि नेगेटिव में। और किसी की भी लाइफ बहुत आसान नहीं होती, ना आपकी ना मेरी। जो जीवित है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। उसे आप स्ट्रगल गिनो, उसे आप कुछ भी गिनो, लेकिन वो कुछ कर रहा है, तभी चल रहा है। और ऐसी नेगेटिव बातों को छोड़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार।